दोस्तों हम अगली कड़ी में पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू के अंदर होता है, इसके अंदर मसल्स होती है, मसल्स से मिलकर बना होता है कई प्रकार की से। इसमें एक शब्द होता है मायोसाइट। मायोसाइट जो होती है, जो कि मस्कुलर फॉर्मेशन सेल होती है, मसल्स का फॉर्मेशन करती है उस सेल को मस्कुलर सेल कहते हैं। एक जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, इसकी प्रोसेस होती है, उसको मायोजीनेसिस कहते हैं। जो मस्कुलर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको मायोजीनेसिस कहते हैं या मस्कुलर फॉर्मेशन कहते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 स्मूथ मसल्स, नंबर 3 है कार्डियक मसल्स। नंबर जो 1 है स्केलेटल मसल्स, ये कहाँ पाई जाती है? ये स्केलेटल में पाई जाती है, यूजली अधिकांशतः स्केलेटल में पाई जाती है। ये वॉलेंट्री होती है और इसमें क्या होता है कि लगभग हमारी बॉडी में 639 639 मसल स्केलेटल मसल्स है। इसमें एक सार्कोमियर तत्व होता है। सार्कोमियर का मतलब होता है स्केलेटल मसल की फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, जो इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ये 30 से 40% बॉडी वेट का निर्माण करती है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 2 प्रकार की सेल होती है, सॉरी ये हमारे स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके कार्य क्या होते हैं स्केलेटल मसल्स के? स्केलेटल मसल्स का कार्य होता है, ये हमारी बॉडी का मूवमेंट कराती है और ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है। इसके 3 मेन फंक्शन कार्य होते हैं, दूसरी सेल होती है स्मूथ सेल। ये इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है अधिकांशतः और ये इनवॉलंटरी होती है, ये इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये नॉन स्ट्रेटिफाइड होती है, ये होती है स्मूथ सेल। तो स्मूथ सेल होती है, इसका जो फंक्शन होता है, ये रेस्पॉन्सिव फॉर कॉन्ट्रेलिटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। जितने भी हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर कैविटीज़ हैं जितने भी, तो जो उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कार्य करती है। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे पाई जाती है, जीआईटी में पाई जाती है और ब्लेडर में पाई जाती है। नंबर 3 है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट के अंदर पाई जाती है, जैसे मायोकार्डियम मसल्स होती है, मेनली हार्ट के अंदर ही पाई जाती है। कार्डियक मसल्स होती है वो, इसके अंदर भी इनवॉलंटरी होती है मूवमेंट, स्ट्रेटिफाइड होती है ये, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स का क्या फंक्शन होता है? ये कार्डियक जो इन मसल्स होती है वो आर सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो कार्डियक मसल्स होती है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती है। द मस्ट कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्टेड रिदमिक फैशन एंड होल लाइफ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जब तक बॉडी शरीर जो आदमी कार्डियक मसल्स का जो कार्य है उसमें एक तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, ये ऑटोमेटिक रेगुलेट होती है और ये रिदमिक फैशन में चलती है। जब आदमी की लाइफ रहती है, मतलब जब तक जीवित रहता है तब तक ये मसल्स अनवरत तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। और अगली हमारी जो हमारा टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन। कनेक्शन को बॉडी सब कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्शन सपोर्ट ऑफ टू द ह्यूमन बॉडी। ये कनेक्शन सपोर्ट होता है और ह्यूमन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बॉडी को कनेक्ट करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स के जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको कनेक्शन प्रदान करता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में इसको भी क्लासीफाइड किया गया है, जैसे मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें बोन एंड कार्टिलेज होते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का होता है बोन फॉर्मिंग सेल होती है। बोन फॉर्मिंग जो सेल होती है उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल होती है उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एक होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है कार्टिलेज फॉर्मेशन सेल, जिसके अंदर कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है उसको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। दिस मसल्स इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड this tissue responsible to provide the mechanical support to the
ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर के को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये वाले जो मैकेनिकल कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। नंबर 2 पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे इसमें होते हैं कई प्रकार के फाइबर से मिलकर बना होता है, जैसे इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, एडिपोज टिश्यू, इनसे मिलकर बना होता है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसमें एक लिगामेंट भी होते हैं, जैसे लिगामेंट में क्या है, इट इज़ द फाइबरस कनेक्शन टिश्यू विथ जॉइंट बोन टू बोन। ऐसे जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन से बोन को जोड़े हुए रखते हैं, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ह्यूमन बॉडी में, जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है। क्वेश्चन है कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, तो इलियोफीमोरल लिगामेंट होता है। उसके बाद आता है टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स के अंदर भी फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पर इसमें क्या होता है, जॉइंट बिटवीन बोन टू मसल्स, इसमें बोन और मसल्स का जॉइंट करते हैं, इसलिए इसको टेंडन्स बोलते हैं। और जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको एकिल्स टेंडन्स कहते हैं या कैल्किनियस टेंडन्स भी कहते हैं, और ये हील कोड भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम है, एकिल्स टेंडन्स, कैल्किनियम टेंडन्स और हील्स कोड। विच कनेक्टिव हील बोन टू काफ, ये काफ मसल से हील और काफ मसल को कनेक्शन देता है। इफ एन आल्सो रिगार्डेड सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसलिए इसको काफ मसल्स को सेकंड ह्यूमन बॉडी ऑफ हार्ट बोला गया है, मतलब सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बताया गया है। इसके बाद आता है तीसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में इससे 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लड और एक होता है लिम्फ। इट में भी फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ये होता है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और जो लिम्फ होते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर काम में आते हैं। ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड कनेक्शन का एक लिक्विड स्टेट होता है, ये करता है। इसके बाद हमारा अगला टिश्यू है और लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स विच है फॉलोइंग द टाइप, ये कई प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर के बना है। इसे को नर्वस टिश्यू, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये इनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो कि सेंसेशन ले जाते हैं। ये न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट अप टू द ब्रेन, बॉडी से जो सेंसेशन होते हैं उनको हम ब्रेन तक ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं इफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेकंड टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जे बॉडी से जो न्यूरॉन कैरी द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, जो न्यूरॉन ब्रेन से बॉडी की और जो इम्पल्स लाते हैं उनको हम मोटर न्यूरॉन्स या इफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मिक्स प्रकार के न्यूरॉन होते हैं जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शन होते हैं। अब न्यूरॉन्स जो नर्वस टिश्यू होता है वो मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, इसकी कम से कम ये यानी जो नर्वस टिश्यू होता है उसका रीजनरेशन नहीं होता है, पुनर्निर्माण नहीं होता है इसका, तो इसलिए इसका रीजनरेशन नहीं होता है। और नर्वस टिश्यू होता है उसका एक कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसे नर्वस टिश्यू में 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है।
CNS के अंदर दो प्रकार होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और PNS के अंदर होता है PNS के अंदर होता है क्रेनियल्स नर्व और स्पाइनल नर्व, तो PNS में होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई होता है ग्रुप ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी इन CNS के अंदर जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है उसको न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो CNS के अंदर एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको ट्रैक कहते हैं। PNS के अंदर सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको गैंग्लियन कहते हैं, और PNS के अंदर जो एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको नर्व बोलते हैं। तो ये इस प्रकार है, नर्व बोलते हैं। जो PNS के अंदर एक्सॉन का जो ग्रुप होता है उसको नर्व बोलते हैं, PNS जो सेल बॉडी का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैंग्लियन, और जो CNS के अंदर सेल बॉडी का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, और CNS के अंदर जो एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रैक। 4 वर्ड है। उसके बाद आता है, उसके बाद जो न्यूरॉन्स के बाद जो नर्वस टिश्यू होता है उसको मेनली इस प्रकार हम, ये नर्वस टिश्यू का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।